अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने जाना था जी एक शादी में, तो हमने कहा उसकी तैयारियां शुरू करते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले मैंने सोचा हुरम को सुला दूँ, मगर हुरम तो सो ही नहीं रही थी, वो मस्तियों के मूड में थी। फिर मैं फटाफट से कमरे में आई और मैंने तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने हुरम का ड्रेस निकाला और मैंने कहा इसको कौन सा पहनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने जाना था मेहंदी पे। फिर मैंने पहले रेड ड्रेस डिसाइड किया, उसके बाद मैं जब ये ड्रेस वापस टांग रही थी मेरी नज़र एक येलो ड्रेस पे पड़ी। ये फ़िल्टर में इस तरह का ड्रेस लग रहा है, लेकिन ये एक लाइट येलो मेहंदी के अकॉर्डिंग ड्रेस था। फिर मैंने सोचा इन दोनों में से क्या पहनूं। मैंने कहा नहीं, इसको टांगते हैं हम लोग वापस, और हम लोग आगे अपने येलो वाला ड्रेस पे। उसके साथ हम लोगों ने मैचिंग चीज़ें निकालनी शुरू की, शूज़ निकाले, सॉक्स निकाले, हाई नेक, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद मेरी नज़र जाती है हुरम के बैंगल बॉक्स पे। मैंने इसमें से हुरम के लिए इंतहाई खूबसूरत से बैंगल निकाले और ये मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं देख रही थी, मैंने कहा इसकी सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। फिर मैंने हुरम को देखा तो वो माशाल्लाह खेल रही थी, और इस ये टीथिंग प्रोसीजर पे इसीलिए इसके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती रहती है। फिर मैंने हुरम को थोड़ा सा खाना पीना खिलाया और फिर मैंने तैयार होना शुरू किया। मैंने कहा ये ना हो कि शादी पे हम लोग एंड टाइम पे जाए, शादी इंजॉय भी ना करें, सिर्फ खाना खाने जाना, शादी पे मज़ा थोड़ी आता। फिर इसके बाद मैंने हुरम को तैयार करना शुरू किया। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जो मदर्स होती हैं उनको पहले तैयार होना चाहिए, फिर बच्चों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब क्रॉलिंग प्रोसीजर पे आते हैं तो अपने कपड़े मिनट में गंदे कर लेते हैं। मेरी ये रूटीन है कि अगर मैंने कहीं पे भी जाना हो तो मैं सबसे पहले अपना मेकअप और हेयर डन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हुरम को तैयार करती हूँ, फिर मैं हुरम को उसके बाबा को दे देती हूँ और फिर मैं खुद फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। इस तरह हम लोगों को निकलने में भी आसानी होती है। बच्चे सबसे बड़ा मसला कहीं जाना हो तो ये होता है कि बच्चों को हम लोगों ने किस तरह तैयार करना है, क्योंकि बच्चे जब डेली रूटीन से ओवर कपड़े पहन लेते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ मैं हुरम को तैयार करी थी और माशाल्लाह तैयार होने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने इसके 2-3 क्लिप्स बनाए, पिक्चर्स ली। उसके बाद मैंने कहा चलो जी हम निकलते हैं, ये ना हो कि हमें देर हो जाए और हम लोग खाने के टाइम पे पहुँचे। यहाँ पर सेटअप बहुत प्यारा हुआ था और ये जो मेहंदी शंदी की प्लेट्स थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो रही थी, लेकिन मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया। इसके बाद मुझे ये प्लेट्स इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं बार बार इन्हीं को ही कैप्चर करे जा रही थी। हुरम फुल इंजॉय कर रही थी मेहंदी। यहाँ पर मैं मिली अपनी दोस्त से तकरीबन 4 साल बाद, और यहाँ पे मैं सस्ती सी हवा लेते हुए फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेटअप दिखा दे, लेकिन लोग आ रहे थे। मैंने कहा ये ना हो कि कोई इशू हो, इसीलिए फिर मैंने ज़्यादातर नहीं दिखाया। मेरी दोस्त मुझे पंखा दे रही कि हवा ले लेना, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर खाने की तरफ ध्यान गया तो खाना खुल चुका था, खाना खाया, मीठा खाया। और यहाँ मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है कि लोग खाते कम है और वेस्ट ज़्यादा करते हैं। इतना डाला करें अपनी प्लेट्स में जितना आप लोगों ने खाना होता है। इससे ये होता है कि जो खाना बच जाता है वो किसी के मुँह में चला जाता है, किसी का भूखे का पेट भर जाता है। हम लोगों ने फिर वापसी की, क्योंकि ऑल ओवर होल्स की जो लाइट थी वो बंद हो चुकी थी। वापसी पे मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन हुरम बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ से माशाल्लाह फॉर हुरम। इसके बाद मैंने हुरम को फटाफट से सुला दिया। और आज की वीडियो एक अच्छी बात के साथ ख़त्म करते हैं कि 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नरम दिल। आज के व्लॉग ख़त्म होने का टाइम हुआ चाहता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।